किशोर को अपराध की गंभीरता के मद्देनजर जमानत से इनकार का कोई आधार नहीं, जब तक कि जेजे एक्ट की धारा 12 के तहत असाधारण परिस्थितियां स्थापित न हो जाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अपराध की गंभीरता किसी किशोर की जमानत याचिका को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकते, जब तक कि किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 12 के प्रावधान में प्रदान की गई असाधारण परिस्थितियां न हो। धारा 12 में प्रावधान के साथ साथ प्रावधान है कि कानून के उल्लंघन में कथित बच्चे को जमानत के साथ या जमानत के बिना जमानत रिहा कर दिया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा। प्रावधान में कहा गया है कि किशोर को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उक्त व्यक्ति को नैतिक, सरकारी या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है, या व्यक्ति की रिहाई से न्याय के लक्ष्य की हार होगी। जेजे बोर्ड को जमानत से इनकार करने के कारणों और परिस्थिति को रिकॉर्ड करने का भी आदेश दिया गया। जस्टिस सुभाष चंद्र ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, विद्वान जेजे बोर्ड द्वारा पारित आदेश जिसकी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की थी में दुर्बलता है, जिससे आरोप की गंभीरता और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किशोर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। किशोर की जमानत अर्जी का निपटारा करते समय अपराध की गंभीरता को किशोर की जमानत अर्जी खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि जेजे अधिनियम 2015 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार असाधारण परिस्थितियां न हो। इस प्रकार विद्वान जेजे बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश जिसकी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की थी कि वो हस्तक्षेप की आवश्यकता और या आपराधिक पुनरीक्षण अनुमति देने योग्य है। उपरोक्त फैसला एक आपराधिक अपील में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश गोड्डा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में आया था, जिससे अपील खारिज कर दी गई और किशोर न्याय बोर्ड गोड्डा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 366A/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज मामले की जांच में पारित आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें किशोर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह स्थापित कानून है कि जेजे अधिनियम 2015 की धारा 12 के प्रावधान के तहत निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर किसी किशोर की जमानत याचिका को आमतौर पर अनुमति दी जानी चाहिए। सामाजिक जांच रिपोर्ट के मद्देनजर अदालत ने पाया कि जेजे अधिनियम 2015 की धारा 12 के प्रावधानों के तहत सीसीएल के खिलाफ कोई भी आधार नहीं दिखाया गया था। सीसीएल की असामाजिक जांच रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा कि सीसीएल के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि दिए गए प्रस्तुतिकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के मद्देनजर यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता की जमानत पर रिहाई उसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक खतरे में डाल देगी या न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगी। केस टाइटल मोहम्मद रमजानी बनाम झारखंड राज्य, केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन नंबर 253/2023।